हेलो नमस्कार दोस्तों, विपिन कुमार आरबी मैथ्स चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं आपको सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के कुछ क्वेश्चन है जो आरआरबी जेई में अच्छे सवाल हैं जो पूछे गए हैं, वो आपको कराने के लिए जा रहा हूं। राइट, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है, डिस्प्ले पर आएगा क्वेश्चन। किसी निश्चित धनराशि पर दूसरे वर्ष के लिए अर्जित ब्याज 3,726 रुपए है और ब्याज दर 15% वार्षिक है, जो वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होती है। धनराशि ज्ञात करें। इसने क्या दे रखा है? दूसरे साल का ब्याज दे रखा है। याद रखना, जब दूसरे साल का ब्याज दे रखा और दर दे रखी है, एक इसने रास्ता खोल दिया करने का कि इसने दर दे रखी है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है देखिए। दर कितनी दे रखी है? 15%। 15% की फ्रैक्शन बनाओगे 15/100। राइट, 5 के 15 और ये कटेगा 20 बार, यानी कि 3/20। जब भी आपको मूलधन ना दे रखा हो, मूलधन पूछा हो, तो आप क्या करोगे? जो हमारी दर है, ये दर हमने फ्रैक्शन में चेंज करी है, इसकी जो बटे वाली वैल्यू है, 2 साल है तो उसके स्क्वायर ही आप मूलधन मानोगे। समझे? इसका स्क्वायर मूलधन क्या मानोगे? मूलधन माना मूलधन, माना मूलधन 20 का स्क्वायर यानी कि 400। हमने अपना मूलधन कितना मान लिया? 400, तो 400 लिख दो। ट्री मेथड से हम इसको सॉल्व कराएंगे। पहला साल, दूसरा साल। 400 का 3/20 निकालोगे तो कितना निकलेगा? बताओ, 400 का 3/20 निकालो कितना निकलेगा? 60। इधर भी 3/20 निकालो कितना निकलेगा? 60। राइट, और चक्रवृद्धि ब्याज अब इस पे इधर लगेगा। 60 का 3/20 निकालोगे कितना निकलेगा? 9। राइट, उसने कहा कि दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है, तो दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज कौन सा है? ये। राइट, कितना है ये? 69। 69 की वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन में देखिए? 3726। 3726 काट दो। इसे किससे काटेगा? 3 से काट दो। 3 दूनी 6, 3 के 9, 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 चौक 12 और 3 दूनी 6। राइट, अब 23 से कटेगा। 23 पंजे 115। 23 पंजे 115 बचे कितने? 9। 23 चौक 92। राइट, हमने उसने पूछा कि मूलधन बताइए, धनराशि बतानी है। धनराशि हमने कितनी मांगी थी? 400। इस 400 की इधर गुणा कर दो, गुणा 400, तो क्या आएगा? ये 4 चौक 16 से हासिल लगा 1, 4 में 20 है 21। 21,600 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर पहले का आंसर है 21,600। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रखा है? समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि समान ब्याज दर पर 2 वर्ष में साधारण ब्याज 56 रुपए हो, चक्रवृद्धि ब्याज 72 रुपए है, तो मूलधन ज्ञात करें। ये क्वेश्चन अच्छा है। यदि समान ब्याज दर पर 2 वर्ष में साधारण ब्याज, क्वेश्चन नंबर 2, यानी कि पहला साल, दूसरा साल। अब 2 वर्ष का 56 रुपए है, तो यानी कि हर साल समान होगा। 28 रुपए पहले साल मिला होगा तो 28 रुपए अगले साल मिला होगा। यदि चक्रवृद्धि ब्याज 72 है, अब 28 यहाँ हो गए, 28 यहाँ हो गए, 56 हो गए, तो चक्रवृद्धि ब्याज कहाँ आता है हमारे यहाँ? और है कितने टोटल? 72 रुपए। यानी कि उसने ये ऊपर वाली लाइन में क्या आता है? सिंपल इंटरेस्ट। ये पूरा क्या आता है? चक्रवृद्धि ब्याज। तो इसमें से 72 में से 56 घटा दो, कितने बचेंगे? 16 रुपए कहाँ आएंगे? यहाँ। राइट है, 16 रुपए कहाँ आएंगे? यहाँ। उसने क्या है कि मूलधन बताना है। बताओ इसका क्या है? ये यहाँ यहाँ इसका ही तो आया होगा, ऐसे तो कराते हैं हम। यहाँ पे कोई मूलधन रहा होगा, उसका कुछ पार्ट ये होंगे, कुछ ये होंगे, इससे ये निकल के आया होगा। उसने क्या मूलधन बताना है। मूलधन कैसे बताओगे? बताओ। अब मूलधन बताना है कि इसका जो है ये कितने प्रतिशत है। इसका ये जितना प्रतिशत होगा तो ये भी किसी ऊपर वाली राशि का उतना ही प्रतिशत होगा। कैसे निकालोगे? 16 28 का कितना प्रतिशत है? 4 चौक 16, 4 सत्ते 28।
यानी कि अभी से काटेंगे नहीं हम, 400/7% है, यानी कि ये इसका कितना परसेंट है, 400/7% है। तो ये भी ऊपर वाली यहाँ पर कोई धनराशि रही होगी, उसका कितना होगा, 400/7%। तो बस ये निकाल देंगे कि कौन सी राशि का 400/7% हटाओगे तो 1/100, कौन सी राशि का इतना परसेंट क्या है, 28 है। काट दो, 7×8 = 56 का 6 हासिल लगे, इसकी गुणा हो जाएगी 7×8 = 56 का 6 हासिल लगे 5, 7×2 = 14, 5 19। हमसे मूलधन तो पूछा था, राइट। कौन सी राशि का 400% बराबर 28 है। ओहो सॉरी 4 बचा ऊपर, ऊपर 4 बचा है, 4 सत्ते 28, 7 की इससे गुणा करोगे तो क्या आएगा, 49 इज द राइट आंसर, 49 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 सेम क्वेश्चन है, यदि समान ब्याज दर पर 2 वर्ष में साधारण ब्याज इतना। क्वेश्चन नंबर 3, यदि समान ब्याज दर पर, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, यही 2 साल लिख लो, कितना है 56 रुपए, यानी कि 28 रुपए यहाँ तो 28 रुपए यहाँ, उसने कहा चक्रवृद्धि ब्याज 64 रुपए है, तो 8 रुपए कहाँ होंगे यहाँ पे, राइट। इसका ये कितने प्रतिशत है, 8, 28 का कितना प्रतिशत है, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, यानी कि 200/7%, 200/7%। बस क्या निकालना है, ऊपर वाली मूलधन निकालना है, लिख दो। कौन सी राशि का 200/7% हटाओगे 1/100 बराबर 28 है। कौन सा 28, ये वाला 28, ये वाला 28 किसी राशि का रहा होगा नहीं, बस, राइट। 14 सत्ते इसकी गुणा हो जाएगी इधर, 98 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि 2 साल में 56, 28 कर लो, दोनों दो जगह बांट लो, उसने कहा है चक्रवृद्धि ब्याज 58, यानी कि यहाँ कितना होगा 2, 56 2 तो हो गए 2, 28 का कितना प्रतिशत है निकाल लो, इसका जितना ये प्रतिशत ये होगा उतना ही प्रतिशत ऊपर वाली राशि का ये होगा, 2 से कितना आएगा 14, 100/14 काट दो, 50/7%। बस कौन सी राशि का 50/7% बराबर 28 होगा, 50 दूनी 100, राइट, 7 दूनी 14, इसकी गुणा इससे करोगे, x बराबर 14 गुणा 28, 14 8 112 के 2 हासिल लगे 11, 14 दूनी 28 है 11, 39 इज द 392 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ये अच्छा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, जो बार बार पूछा गया है, हर शिफ्ट में क्वेश्चन आया है, ये बहुत अच्छा सवाल है, छोटा सा ट्विस्ट है इस सवाल में, छोटा सा। क्या है क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, उसने कहा 5 फरवरी 2024 से 6 अप्रैल 2024 तक की अवधि के लिए 5.25% प्रतिवर्ष ब्याज दर पर 4,000 रुपए पर साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। बस इसमें क्या, सबसे पहले हमें क्या करना है, देखो दे क्या रखा है, आप ये लिखो कि दे क्या रखा है। सबसे पहले तो इसमें दर दे रखी है
5.25%। आसानी से समझ लो इसे। फिर इसमें क्या दे रखा है, मूलधन दे रखा है, यानी कि P दे रखा है 4000 रुपये। टाइम निकाल लो। टाइम कैसे निकालोगे बताओ? टाइम फरवरी से स्टार्ट है टाइम। फरवरी 2024, 5 फरवरी 2024, ध्यान से सुनना, 5 फरवरी 2024। 2024 क्या है? लीप ईयर है। लीप ईयर में फरवरी कितने की होती है? 29 दिन की फरवरी होती है, इसीलिए ये सवाल एग्जाम में पूछा गया है। तो 5 फरवरी के बाद 6 अप्रैल तक, 5 फरवरी से कहां तक आना है हमें? 5 फरवरी से 6 अप्रैल तक, 5 फरवरी से 6 अप्रैल तक आना है। राइट, कैसे आओगे? फरवरी 29 की होती है, 2024 की बात चल रही है। अब 29 की बचे कितने दिन बताओ? कितने दिन बचे? 24 दिन बचे फरवरी के। फरवरी के 24 दिन बचे। मार्च के कितने दिन हो जाएंगे? 31 का होता है मार्च, गिन सकते हो नहीं? जनवरी जो ऊपर आता है वो 31 का, गड्ढे में जाता है वो 30 का। फरवरी के कितने दिन बचे? फरवरी 2024 में 29 दिन की है, 29 में से 5 इधर तक निकल गए। इसके बाद कितने बचे? 24, 31 का मार्च, अच्छा है, जोड़ दो अप्रैल। कितना आएगा ये? 61 दिन आएंगे। राइट, अब क्या निकालना है हमसे? क्या पूछा है? साधारण ब्याज पूछा है। साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता क्या है? सिंपल इंटरेस्ट बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय अपॉन 100। सेम लगा दो। सिंपल इंटरेस्ट बराबर मूलधन कितना? 4000। दर कितनी है बताओ? चाहे तो इसे ही लिख लो, चाहे इसे फ्रैक्शन में चेंज कर लो। ऐसे ही लिख लो यार, फ्रैक्शन में चेंज कर लो। देखो ऐसे बदल लो। 25 दूनी 50, 25 कन 25, 25 चौका 100, 21/4। 21/4 लिख दो इसकी जगह। गुणा टाइम में क्या लिखोगे बताओ? टाइम तो ये लिखोगे ना, 61 दिन। 61 दिन बटे में क्या लिखते हैं हम? बटे में लिखते हैं 365। लेकिन रेलवे ने यहाँ पर खेल खेला। लीप ईयर में कितने दिन होते हैं? 366। तो हम अब अगर हमने यहाँ 365 लिख दिया तो आंसर नहीं आएगा इसका। क्या लिखना पड़ेगा यहाँ? 366। राइट, और क्या आता है बटे में? 100 भी तो आता है, फॉर्मूले में 100 है। 2 जीरो 2 जीरो काट दो। राइट, 61 छक्का 366, 3 से काटो, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21। इससे काट दो 4 से 4 ढाई 40, 2 से काट दो 2 पंजे 10। इधर क्या बचा? 5, इधर क्या बचा? 7। तो 5 गुणा 7 बराबर 35 इज द राइट आंसर। 35 इज द राइट आंसर। सवाल का आंसर कितना आएगा? 35। नंबर 1 क्वेश्चन है, 1 नंबर क्वेश्चन है, अच्छा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 भी सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 है 11 फरवरी 2024 से 12 अप्रैल 2024 तक की अवधि के लिए 5.25% प्रतिवर्ष की दर पर 4000 रुपये पर साधारण ब्याज ज्ञात करना है। सेम क्वेश्चन सेम है, सब करा देते हैं। चलो, बस ओनली डेट चेंज है, बाकी तो सब कुछ सेम है, डेट चेंज है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? 11 फरवरी से 12 अप्रैल तक, 11 फरवरी से 12 अप्रैल तक 2024 है। ये बताइए 29 की होती है, कितने दिन बचे बताओ? 18 दिन बचे इसके। फरवरी के 18 दिन, मार्च के 31 दिन, मार्च के 31 दिन, अप्रैल के 12 दिन। तो सेम वही बैठे हैं, कितने दिन? 61 दिन। राइट, कर दो सोल्व। सेम, बाकी वैल्यू सब सेम है, लगा दो। क्या लगेगा? सिंपल इंटरेस्ट बराबर
मूलधन 4000 रुपये है, दर वही है 21/2, 21/4, समय 61/366 लिखेंगे और बटे में 100 आता फॉर्मूले वो लिख दो, 2 0 2 0 काट दो, इससे 6 बार कटा, 3 दूनी 6, 3 7 21, 2 से 4 देंगे 20, मार्क सकते 35 इज द राइट आंसर, 35 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 भी सेम क्वेश्चन है, कमेंट में इसका आंसर देना भाइयों। और क्वेश्चन नंबर 8 कराते हैं हम आपको, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आप कमेंट में दीजिए, सेम क्वेश्चन है, सेम मेथड पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 है, सुमन ने वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 3500 रुपए की धनराशि का निवेश किया। यदि उसे n वर्षों के बाद 6048 रुपए की धनराशि प्राप्त हुई हो तो n का मान ज्ञात करें। क्या क्या दे रखा है इसमें, मूलधन दे रखा है और मिश्र धन दे रखा है। जब भी ऐसा सवाल आए क्वेश्चन नंबर 8, मूलधन है एक तरफ अमाउंट, एक तरफ प्रिंसिपल है, एक तरफ अमाउंट है। प्रिंसिपल कितना है 3500 रुपए, अमाउंट कितना है 6048 रुपए, रेट कितनी है 20%। 20% का मतलब कितना होता है 1/5, याद रखना। अब इसे काट दो, कट जाएगा, 2 से काटो 1750, 2 से काटो 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, फिर काट दो 2 से, 2 8 16, 2 7 14, 2 5 10, 2 से काट दो 15 12, फिर से कटेगा, अभी कटेगा ना, ये कटेगा 3 से कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, और 7 से कटेगा, 7 ही 7, 7 से तो कटेगा, 7 से कटेगा, 7 ही 7 कितना बचा 1 17 हो गया, 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, 7 से कटेगा, 7 दूनी 14, 7 ही 7, 7 छंग 42। रेट कितनी है पहले ये काट लेना है, अब नहीं कटेगा, ये ध्यान रखना, आपसे आगे भी ये नहीं कटेगा। 5 से कितनी हो गई है 6 हो गई, बस ये चेक करना है ये इसका क्या है, इसका क्या करें कि ये आ जा, तो इसका क्या करेंगे क्यूब, इसका क्या करेंगे क्यूब, इसका क्यूब है तो आंसर कितना आएगा, ये क्यूब ही इसका आंसर होता है। 3 वर्ष इज द राइट आंसर, 3 वर्ष इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, 12 फरवरी से ये सेम क्वेश्चन है, पीछे वाला क्वेश्चन नंबर 7 जैसे आप करोगे कमेंट में आंसर दोगे, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर भी कमेंट में देना है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है, किसी निश्चित धनराशि पर दूसरे वर्ष के लिए अर्जित ब्याज 4719 रुपए है और ब्याज दर 10% है, जो वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होती है, धनराशि ज्ञात करें। क्वेश्चन नंबर पहले की तरह है क्वेश्चन नंबर 10, लेकिन फिर भी हम इसे करा देते हैं। दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है, दर कितनी दे रखी है, क्या दे रखा है हमें, दर दे रखी है पहले 10%। क्वेश्चन नंबर 10, दर कितनी है 10%, 10% का मतलब 1/10। हमने आपको बताया था मूलधन ना दे रखा हो, मूलधन या मान सकते हैं, कैसे बात है 2 साल की, तो ये जो बटे वाली वैल्यू है 10 का स्क्वायर करो और 100 क्या मान लो, इसका मूलधन मान लो 100, बस सवाल कर दो। अब 100 ले लो, 100 लिख दिया, 2 साल है तो 1 साल इधर गया, 1 साल इधर गया, इसका 1/10 निकालोगे, 100 का 1/10 कितना आएगा 10, 100 का 1/10 कितना आएगा 10, इस वाले 100 का 1/10 इधर गया, इस वाले 100 का 1/10 इधर गया। अब इसका दूसरे साल पे तो ब्याज लगेगा, 1/10 कितना आएगा 1, 10 का 1/10 कितना आएगा 1, राइट।
दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है, दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज कौन सा, ये, यानी कि क्या है, 11 की वैल्यू क्या आएगी, 47 दे रखी है, काट दो 11 से, 11 चौक 44, कितना बचा 31 हो गया, 11 दूनी 22, 11 99, राइट। और हमने क्या माना था मूलधन, 100 रुपए माना था, ये क्या एक की वैल्यू ये आई है तो 100 की वैल्यू निकाल दी, गुणा कर दो 100 से, आंसर कितना आएगा 42900। राइट। क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 11 भी सेम है। राइट दोस्तों, आज के वीडियो में 10 सवाल कराए थे और बाकी नेक्स्ट पार्ट के साथ मिलते हैं। हमारे वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए।